जय सिया राम। भक्तों, हमने अक्सर सुना है स्वर्ग और नर्क होता है। स्वर्ग और नर्क कैसे प्राप्त होते हैं? जितने समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और ध्यान में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। एक महात्मा ने जीवन भर भगवान का कीर्तन किया। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब भी उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा एक बगुला मछली पकड़कर ला रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया था कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से नरक मिला है मुझे। लेकिन तुम सावधान रहना, जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़कर आ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया, मरने पर भी नरक पहुंच गया। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक में गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में हम आ गए, पर तुम बच के रहना। जब इन गुरु भाई के मरने की घड़ी आई तो संयोगवश वही बगुला फिर मछली मारकर लाया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, पाप क्या है पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं करें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है, बस। इतना कहकर जब उनका शरीर शांत हुआ तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंत में नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लग गया, इसलिए उनको नरक मिला। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक में गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल विनोदवंश यानी कि अपने समय पास के लिए मछली पकड़ रहा था और उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा था, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी कि जैसा आप चाहते हैं आप वैसा ही करें, और मैंने वैसा ही किया। किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को गया। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय न गंवाएं। जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है वह मेरे परम धाम को जरूर जाता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और उनके ध्यान में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरि चिंतन करते रहें, हरि चर्चा करते रहें और उनकी कथा सुनते रहें, सुनाते रहें। जय सिया राम। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।